यार चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंच सके। बहुत सारे लोग चैनल्स को देख रहे हैं, वीडियोस को देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें प्लीज़। थैंक यू। अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम। बिजली के रेट बढ़ गए हैं, कैसे चलेगा, क्यों बढ़ गए हैं और बढ़ने से कोई फ़ायदा होगा जिसने रेट बढ़ाए हैं, और कंज्यूमर को क्या नुकसान है, वो पे कर पाएगा? देखें, ना कंज्यूमर पे कर पाएगा और ना जिन्होंने बढ़ाया उनको कोई खातर खा फ़ायदा होगा। ठीक है। जो बढ़ाया है वो इसलिए नहीं बढ़ाया कि हमारी कॉस्ट बढ़ गई है, ये अपने कर्जे अदा करने के लिए IMF की शर्ती आपने पूरी कर दी कि हमें कर्जे बढ़ाने हैं। सही है। तो प्रैक्टिकली अगर आप किसी बिज़नेस को देखें कि उससे वो बिज़नेस प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, तो यहाँ उसकी तो बात ही नहीं हो रही। या मेरे घर के खर्चे बढ़ गए इसलिए मैं उससे ज़्यादा खींच रहा हूँ, तो ये वो काम करने लगे हुए हैं कि हमारे मूल पे कर्जा ज़्यादा चढ़ गया है, तो चलो यार एक ही अभी मंतक बनती है कि हम बिजली के बिलों से ज़्यादा पैसे निकाल लेते हैं, 7 रुपये और बढ़ा दो। और एक और न्यूज़ भी आपको दे दूँ, अगस्त में दोबारा बढ़ रहे हैं। और अभी तो ये स्लाइड सा झटका है, अभी जब नई गवर्नमेंट आएगी और सही से IMF के साथ एग्रीमेंट होगा तो फिर अभी और ऊपर जाएगी, तो रुकना नहीं है। एक तो ये बात हो गई कि रेट रुकने नहीं है, रेट्स ने ऊपर ही जाना है, आप जो मर्जी कर लें। और ये रेजिडेंशियल के रेट 35 और 42 के आए हैं। 42 रफली जो है वो पीक आवर के हैं और दूसरे जो है वो ऑफ पीक के हैं 35 के, जो पहले 28 थे। अच्छा, ऑन दी अदर एंड अगर आप देखें तो जो एक डिस्को के MD थे, कौन थे, जिनका इंटरव्यू चल रहा था टीवी पे या यूट्यूब पे, और वो कह रहे थे जी हमें तो कोई फ़ायदा ही नहीं होता इनका, हमें तो ये नेट मीटरिंग का, हमें तो उल्टा नुकसान होता है नेट मीटरिंग का। सही है। तो अगर इनको बात समझ ही नहीं आती, आप मुझे बताएं कैसे नुकसान होता है इन्हें क्या मसला क्या है इन लोगों को, इनको कहानी समझ क्यों नहीं आती? उन्होंने लॉजिक बयान करी। उनसे इंटरव्यूअर ने पूछा कि आप क्यों नहीं इंकरेज करते कि नेट मीटरिंग ज़्यादा हो। तो उनका कहना था जी जो नेट मीटरिंग जब भी होती है ना तो हमें नुकसान होता है। इंटरव्यूअर ने पूछा आपको नुकसान कैसे होता है, तो उन्होंने कहा जी वो हमें तो पैसे देने पड़ते हैं हर उस कंज्यूमर के जिससे हम पहले पैसे लेते थे, खरीद रहे थे ना। कहने का मकसद खरीदी भी तो ना बिजली, घर से जहाँ पहले 50,000 की कलेक्शन वो करते थे जाके, अब वहाँ पे 25,000 रुपये के उसको पैसे देने पड़ते हैं, या फिर उसका अगर बिल ज़ीरो होता है तो उसको कुछ भी नहीं देने पड़ते। तो उनकी ये लॉजिक थी कि हमें जो सबसे बड़ा नुकसान है ना वो ये है कि हमारे पैसे मर जाते हैं, हमसे कलेक्शन नहीं होती। ऑन दी अदर हैंड वो ये बात नहीं समझ रहे, समझ तो वो रहे हैं बट ये सारी तेज़ियाँ हैं। चक्कर यही है कि ये चाहते नहीं है कि नेट मीटरिंग ज़्यादा हो, सोलर ज़्यादा लगे, क्योंकि इन्होंने इनके टारगेट्स होते हैं। इन्होंने मेरा ख्याल है ये बहुत निचले तबके की बेकार लॉजिक थी, जो इसको जो बाय करने की भी नहीं है। हु आर दे आर नोबडीज़ कि आप इनकी जो है वो करेंगे यार, ये हमें जो पैसे देने क्या बेच रहे हो ना, या ग्राउंड कर रहे हो। हम जो बिजली आपको बेची उसको क्या अर्थ करे जा रहे हैं, ग्राउंड कर रहे हैं, आगे किसी को दे रहे हैं ना, तो वहाँ से भी तो आपने कमाया ना सर, किसी पड़ोसी को ही जा, तो फिर आपको क्या मुसीबत हो रही है खरीदते हुए? आपको तो होनी नहीं चाहिए। प्रॉब्लम आपका ये है कि आपसे जो 10 अगर वेंडर से मैं बिजली खरीद रहा हूँ, तो मेरी बेवकूफ़ी ये है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि यार ये बंदा 50 रुपये की दे रहा है, ये मुझे 25 रुपये की दे रहा है, तो जो 25 की दे रहा है उससे मैं लेता रहा हूँ, 50 वाले को ज़रा रोक लो। ऐसे ही है। ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा। ना मेरे पास डेटा है कि मुझे आज कितनी बिजली चाहिए, कल कितनी चाहिए। सारे जनरेटर ऑन करवा लो, तुम भी ऑन कर दो, मैं भी ऑन कर दूँ, आप भी देते रहो, बस वो जो बचेगी वो ज़ाया कर देंगे, जो चल जाएगी वो चल जाएगी। वो जैसे बहुत सारे बिजनेस से पूछे ना सर आपका बिजनेस कैसे प्रॉफिटेबल होता है, वो कहते हैं साल की एवरेज निकाल लेते हैं। तो ये भी इन्होंने पूरा पाकिस्तान ही ऐसे चल रहा है। ये बोलेंगे हम 100 साल की एवरेज निकालेंगे। हम 100 साल बाद देख लेंगे कि हमने क्या किया। यार आपकी दुनिया कहाँ चली गई है? आप लोग अभी भी उन्हीं चक्रों में पड़े हुए। ये तो रियल टाइम में मॉनिटर हो सकता है डेटा कि कितनी आपकी क्या मौसम चल रहा है, वेदर कैसे होने वाला है, एंटिसिपेट कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर एंटिसिपेट कर देंगे यार। आपको नहीं आती करनी तो आप छोड़ दो, पर थोड़ी सी अकल से काम तो करें। सही है। देखें चक्कर यही है कि इनके पास ना ये बिजली बढ़ा दी 7 रुपये, इनके मसाइल ख़त्म नहीं होने। वही वाली बात है, पहली बात 7 रुपये इन्होंने को अपनी कॉस्ट बढ़ने की वजह से नहीं बढ़ाए, इन्होंने लोन देने के लिए बढ़ाए हैं। अगर फ़र्ज़ करें ये जितने की ये बिजली बनाते हैं अगर ये उस कॉस्ट के बराबर भी ले आए ना, तो भी अपने ख़र्चे ख़त्म नहीं कर सकते। उसमें बहुत सारे मसाइल हैं ना इनके। एक तो ये है कि बहुत सारे इदारे हैं या बहुत सारे लोग हैं जिनको ये कम रेट्स पे बिजली देते हैं। उसमें हम लोअर तबके की बात नहीं कर रहे, 0 से 200 वाले की बात नहीं कर रहे। गवर्नमेंट उसमें जो अभी SRO जो आया है, फ्री में वो SRO में लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के यूज़ के लिए बिजली इतने रुपए में मिलेगी और बाकी सारे कंज्यूमर के लिए इतने मिलेगी। बाकी तो भारत के शहरी है ना, शायद वो अमेरिका के शहरी हैं, भारत के शहरी हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए बिजली सस्ती है और नॉर्मल कंज्यूमर जो पैसे देता भी है
उसके लिए महंगी है, पहली बात। दूसरी बात, बहुत सारे इदारे पेमेंट करते ही नहीं है, बहुत सारे लाइन लॉसेज हैं, जो स्ट्रीट लाइट्स हैं, इसका बिल कौन देता है कौन नहीं देता, किसी को कुछ नहीं पता। उसके बाद आगे बात कि जो ये बिजली प्रोड्यूस करते हैं उसमें भी जो इनके मिक्स हैं वो इनको खुद ही नहीं पता कि कौन सी बिजली कितनी महंगी पड़ी और कितनी सस्ती पड़ी। तीसरा चक्कर ये है कि जब ये बिजली सस्ती वाली, इनकी जो ग्रिड का निज़ाम है वो बना हुआ है पुराने महंगे बिजली प्रोड्यूस करने के निज़ाम के मुताबिक, जिसका मतलब है कि फर्नेस ऑयल पर बनाने के लिए ये ज़्यादा डिज़ाइंड है, डीजल जेनसेट चलाने के लिए ज़्यादा डिज़ाइंड है, ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। रिन्यूएबल को मिक्स करना इनके लिए पॉसिबल नहीं है अभी, इसलिए क्योंकि जो इनका निज़ाम है वो है आसार कदीमा, वो पुराने ज़माने का है। ना इनके पास डेटा है कि इनकी ग्रिड किस वक्त उसको कितनी एनर्जी चाहिए, और ना इनको ये पता है कि उस एनर्जी को हमने लेना कैसे है। तो ये करते ही हैं कि सारी चीज़ें ऑन करवा देते हैं, IPP से एग्रीमेंट करे हुए और उसको बोला हुआ तुमने बिजली देनी है हमें, जब हमें चाहिए होगी तो हम ले लेंगे तुमसे, जब नहीं चाहिए होगी तो टेंशन नहीं लेना, पैसे तुम्हें देंगे हम। ये निज़ाम बनाया हुआ है। उसमें 5 को बंद करा दो और लोड शेडिंग कर लो। लोड शेडिंग कर लो। उसमें चक्कर यही है कि अगर प्रोडक्शन मतलब जो हमारी जनरेशन की कैपेसिटी है वो आज भी निकाल लें तो वो 50-60 हज़ार की बोल देंगे। इतनी है। हाँ, वो बोलेंगे इतनी है, 40,000 प्लस है हमारी जनरेशनल कैपेसिटी, और एक्चुअल हमारा रनिंग लोड क्या है वो 28,000 हमसे पूरा नहीं होता, तो उससे भी कम है, 20 तक है ज़्यादा। वो भी क्योंकि अब वो इंडस्ट्री भी तो बंद हो गई ना, वो इंडस्ट्री जब चल रही थी तो 28 था, अभी 20 पे पास है, और जो ट्रांसमिशन की कैपेसिटी है वो आप पूछेंगे तो इससे भी कम है। तो इससे भी कम है। वो भी कल परसों ही कोई चला रहे थे बातें, शायद वो एनर्जी मिनिस्ट्री बैठा बातें कर रहा था। तो खैर कहने का मकसद है कि पैसे आप दे रहे हैं 40,000 के, बनती आपसे 28,000 है, दिया आपसे उतनी 18 में देते आप आगे 18 है, और 18 में भी आधों को फ्री दे बैठते हैं। बिल्कुल। तो बिलिंग आप करते हैं 16,000 की, तो 16,000 से 40,000 का खर्चा कैसे निकलेगा? ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस थोड़ी है, ये बड़ी सिंपल सी बात है ना कि आप 4 मुलाजिम रखें, तनख्वाह चारों को दें, काम एक करे, तो वो एक के आउटपुट से आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। 4 किलो सेब बेचें, पैसे लें 1 किलो सेब के और बोले मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा, तो नहीं हो पाएंगे ना। 3 किलो सेब का जो खसारा है वो कौन भरेगा? तो यहाँ भी यही चक्कर है, 40,000 बनाते हैं और 16,000। वजह क्या है कि हमसे एंटिसिपेशन क्यों नहीं हो पा रही डेटा की कि हमारे मुल्क को या हमारे एक सूबे को कितनी बिजली चाहिए। एक जब घर पे आप जाते हैं और घर वाले से पूछते हैं कि यार आपको सोलर सिस्टम लगाना है, आपके कहने से पहले ही ना 50% उसे पता होता है कि मेरे, उसके दिमाग में होता है कि मेरा इतना लोड होगा, लोड कितना है उसको तो पता है। बिल्कुल। तो ये मुल्क को क्यों नहीं पता चल रहा? उसको ये भी पता है को क्यों नहीं पता चल रहा? डिवाइसेस कौन सी हैं? हाँ। उसको ये भी पता है कि मेरे यूनिट कितने बिल, उसने 3-4 जगहों से पकड़ा हुआ था बिल को, कि मेरे दिन में देखो 5 पंखे, 2 लाइटें, इतने फ्रिज, इतने AC, और ये भी पता है कि टोटल उसका यूनिट कितने चलने महाना, उसको पूरी कैलकुलेशन अपने एनर्जी के जो डिमांड है उसकी पता है। आप तो फाइनल ट्वीकिंग करते हैं ना कि सर थोड़ा बढ़ा लें, यूं कर लेंगे। हाँ। पर इनको क्यों नहीं पता? ये क्या बेवकूफ़ाना लॉजिक है कि हमें जी पता ही कोई नहीं है हमारी क्या है कंजम्पशन क्या है। बड़ा सीधा सा चक्कर है, इसको कहते हैं मैल इंटेंट। जब ना चाहे ना आप किसी चीज़ को ठीक करना, तो फिर ये हालात होते हैं जो हमारे हैं। अगर कोई चाहे ठीक करना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। अब अगर आपने अपनी एनर्जी फोरकास्टिंग नहीं करनी, डिमांड की फोरकास्ट नहीं करनी, तो कोई मसला नहीं है, वही आपके लिए बात है, सॉफ्टवेयर लग जाते हैं, वो सारा का सारा ऑटोमेटिकली कर देते हैं। बट इशू ये है कि ये अब एक मैकेनिज़्म बना लिया है कि ये जो बिल है ना, इसके थ्रू हमने टैक्स की कलेक्शन करनी है, इसके थ्रू हमने जो हमारा रेवेन्यू का डेफिसिट होता है ना उसको पूरा करना है। तो जब आपका उल्टी डगर पे आपने चलना हो और कामों को सही तरीके से ना करना हो, तो फिर वही होता है जो हमारे साथ हो रहा है कि बिजली हमसे पूरी नहीं होती और हमने बिजली के बिलों के थ्रू अपने रेवेन्यू जनरेट करना है जो हमारा टैक्स का डेफिसिट है। और हमारी बिजली पूरी क्यों नहीं होती, उसकी बड़ी क्लियर सी वजह है। जब आपने 40,000 मेगावाट की जनरेशनल कैपेसिटी के पैक कर दिए हैं, एग्रीमेंट साइन कर दी हैं, और एग्रीमेंट भी साइन करे हैं US डॉलर्स में, और आपने जनरेशन करवानी है 28,000 की, क्योंकि आपसे होती है 28,000 की है, तो आप किसको बेनिफिट दे रहे हैं? उस IPP को बेनिफिट दे रहे हैं ना, एट द कॉस्ट ऑफ द टैक्स पेयर मनी। कोई तो उसके पैसे भर रहा है। टैक्स पेयर की मनी कहाँ है? वो तो पहली डेफिसिट में, वो तो पहली शॉर्टफॉल है उसका। तो पैसे फिर कहाँ से आते हैं? बाहर के लोन से आते हैं। तो पैसे आखिर में जाते किसकी जेब में? उस IPP की जेब में है। तो फिर कहीं ना कहीं तो कोई मसला है ना, या मैल इंटेंट है या नाअहली है। नाअहली इतनी नहीं है, सबको पता है, सबके अपने धंधे चलते हैं, सबके कारोबार चलते हैं, सबके घर चलते हैं, वहाँ डेफिसिट नहीं होता। डेफिसिट मुल्क के उसी इदारे में होता है जहाँ बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन और जनरेशन करवानी है। 40, फिर ये तो हो गया एक चक्कर के IPP को बेनिफिट किया, हर उस बंदे को भी बेनिफिट किया जिसको सस्ती बिजली दे दी, हर उस बंदे को भी बेनिफिट किया जिससे बिजली के पैसे ही नहीं लिए इन्होंने। बहुत सारे इदारे हैं इस मुल्क में जो जिनको बिजली फ्री में दे देते हैं, ऐसे ही है ना।
बहुत सारे कनेक्शन है, हाँ ये जानबूझ के करते ही नहीं है कि चलो कोई इशू नहीं है आप ना पैसे दो, उसमें कोई एक इदारा नहीं है, वो बहुत सारे हैं, वो जिसकी जहाँ दाव लगता है वो उसको फ्री में दे के उससे बेनिफिट ले लेता है। तो फिर वो 20,000 सैलरी वाला बंदा 8,000 रुपये का बिजली का बिल कैसे भरेगा? आप एक तरफ तो कहे जा रहे हैं चलो तुमसे नहीं लेता, तुम नहीं रहने दो, तुम भी रहने दो, तो उस बेचारे का क्या कसूर है? वो उसका ये कसूर है कि वो इस मुल्क में मौजूद है, उसका कसूर ये है, बड़ी सीधी सी बात है, और उसका कोई कसूर नहीं है। उसका ये कसूर नहीं है कि उसने ज़्यादा बिजली यूज़ कर ली, उसने बल्ब ज़्यादा जला ली। ज़्यादा बिजली 8,000 का बिल ज़्यादा बिजली से नहीं आता, अब तो लाइट पंखे से आ जाता है, यही बात है, तो बगैर फ्रिज के भी आ जाता है, ऐसे ही आपको ऐसा मसला नहीं रहेगा। बस उसकी आप नॉर्मल घरों की बात कर रहे हैं तो 2.5 लाख 5-5 लाख रुपए बिल आ रहे हैं, ऐसे ही है, 5-5 लाख घरों के बिल आ रहे हैं, इतने ऐसे तो कमर्शियल के बिल नहीं होते। आप ये देखें कि बिजली का जो कंजम्पशन है वो रेंट के करीब जा रही है, रेंट को मात देता जा रहा है कि उस जगह का रेंट या फिर उस जगह का बिजली का बिल वो बराबरी पे आ गए, बराबरी पे आ गए, और कुछ टाइम लगेगा वो ऊपर निकल जाएगा, जो रेंट होगा वो नीचे रह जाएगा क्योंकि रियल एस्टेट बैठी हुई है। अच्छा, तो फिर इस तरह इन्वेस्टमेंट देखें कि अगर आप एक 1.5 लाख का आप वो करें, 1.5 लाख, हाँ चले लाख रुपए का बिल लगा ले, लाख रुपए का बिल और लाख रुपए का रेंट लगा ले, हाँ। तो लाख रुपए का रेंट जो है उसके लिए तो आपको 4 करोड़ रुपया तो लग ही जाएगा ना मिनिमम, 0.25% आपको रेंट आना है, शहर में आप जगह लेंगे तो, और लाख रुपए का बिल 20-25 किलोवाट से निकल जाएगा, 25 किलोवाट से निकल जाएगा, 25 किलोवाट से निकल जाएगा, 5 मिलियन रफली, बिल्कुल ऐसी मैक्स पे लगा दें आप 50 लाख पे, तो कहाँ 4 करोड़, ये तो इन्वेस्टमेंट ही बहुत अच्छी हो गई फिर, बिल्कुल ऐसी है। बस वो यही है, जिसको समझ आ जाए वो करता जाए, जिसको ना समझ आए अच्छा नहीं, प्रॉब्लम ये नहीं है कि अभी बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, ये आगे चलती ही रहनी है, बिल्कुल ऐसी, अब ये ठीक नहीं होने वाला मामला, अब आगे इनको यही तरीका मिला है, इन्होंने इसको 100-125 पे जहाँ इनको समझ आई वहाँ तक इन्होंने इसी से ही घसीटते रहे। बिल्कुल ऐसी है, ये वो एक तरीका मिल गया कि इसी के थ्रू टैक्स लेने हैं, बिजली की कॉस्ट तो बढ़ती जा रही है, फिर लोड शेडिंग भी बढ़ेगी, क्योंकि आप जब इदारे को ठीक नहीं करेंगे, अपने बिजली के मैकेनिज्म को नहीं ठीक करेंगे, सिर्फ पैसे कलेक्ट कर रहे होंगे टैक्स पे करने के लिए जो आपने कर्जा लिया है, तो बिजली का निज़ाम बेहतर नहीं होएगा, तो फिर उसमें आपकी लोड शेडिंग बढ़ जाएगी आपकी, और निज़ाम इनको समझ नहीं आ रहा, समझ रहे हो, इनकी नाअहली भी है, इनको निज़ाम समझ भी नहीं आ रहा है। इन लोगों ने बहुत कोशिश करके देख ली है, जब लोड शेडिंग हो रही थी तो इनको लगा कि शायद हमारी प्रोडक्शन ही कम है तो हम प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं, बढ़ाई तो इतनी ज़्यादा बढ़ा ली, ट्रांसमिशन की तरफ नहीं गया, ट्रांसमिशन बढ़ा ली तो अब समझ नहीं आ रही कि रिन्यूएबल को कैसे मिक्स करें, अब हमें रिन्यूएबल पे जाना है, तो ये प्रैक्टिकली इनको समझ ही नहीं आ रही कि पिछले 15 सालों से हम कर क्या रहे हैं, और जिधर हमने पैसे लगवा लिए वो तो सारे गलत पैसे लगा लिए हमने, वो अच्छा सही जगह लगे ही नहीं पैसे। देखे ना, इनको जो एडवाइस दे, अब ये कोई नहीं पर्सन स्पेसिफिक नहीं हो रही, उस दिन टीवी पूरा पाकिस्तान की बात हो रही है कि हम एज अ होल कर क्या रहे हैं, वो जो उस दिन बैठे हम सब डूब गए ना, जो टीवी पे बैठे हुए सारे सीईओज थे, टॉप नॉच टॉप स्पेक सी-सूट वाले सीईओज थे, 10 बंदे थे वो, और मुल्क की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लोग थे वो, तो वो 10 के 10 की एक ही राय थी कि रिन्यूएबल्स तो वाइबल ही नहीं है हमारे लिए, हमें एलएनजी ला दो, बस हमें एलएनजी दे दो और हमें हमारा डीजल दे दो, ताकि हम अपना फर्टिलाइजर बना लें, हम अपनी ये सीमेंट बना लें, हम ये बना लें, वो बना लें। तो जब टॉप सी-सूट 60% जर्मनी जो है वो उस पर चला गया है, इंडिया 30% चला गया है, 70 गीगावाट इंस्टॉलेशन कर ली है इंडिया ने, तो हमारे सी-सूट्स को पता नहीं, समझ ही नहीं आ रही बात, यही बात, तो हम पता नहीं देखिए हमारी अंडरस्टैंडिंग जो हमारा पढ़ा लिखा तबका है उसको ही समझ नहीं आ रही, तो निचला तबका तो बहुत एफर्ट कर रहा है, फिर जो बेचारा ट्यूबवेल लगा रहा है वो तो इनसे बहुत आगे चल रहा है इस मामले में, बहुत आगे कि उसने कि मैं क्या डीजल फूकूं, उसने देखें वो ग्राउंड पे है ना, वो ऑन हैंड्स ऑन है ना अपने काम के साथ, बाकी जो ऑफिस में बैठा हुआ है उसको क्या लगे मुल्क डूब जाएगा, उसने छोड़ के चले जाना है, बड़ी सीधी सी बात है, उसने यहाँ नहीं रुकना। वो आज एक मल्टीनेशनल पाकिस्तान वाली में बैठा हुआ है, कल को मुल्क बैठा या कोई नुकसान हुआ तो उसने उठ के जर्मनी चले आना है, नीदरलैंड चले आना है, उसने अपनी कंपनी को बोलना है भाई मुझे शिफ्ट करवा दो, यही होना है ना। जब उसको ग्राउंड पे वो है ही नहीं, उसकी हैंड्स ऑन को अप्रोच ही नहीं है, उसको क्या पता। फार्मर को तो पता है, 1 महीना डीजल का जब उसने फ्यूल जलाया और उसके ट्यूबवेल से पानी तो निकल आया, काश्त भी हो गई, लेकिन उसी काश्त की प्रॉफिटेबिलिटी ख़त्म हो गई। उसको 1 महीना क्या, उसको 10 दिन में पता लग जाता है। जब जेब में पैसे ही ना बचे डीजल डालने के, तो वो अपने 10 दिन में निकाल लेता है डेटा के भाई डीजल का हो गया चैप्टर क्लोज, वापडा पे मुझे अफोर्ड नहीं होता कि मैं अपना ट्यूबवेल चलाऊँ, काश्त मैंने निकालनी है, सीड भी डाला हुआ है, पौधा भी उगा हुआ है, सब कुछ मेरा ठीक है, पानी भी मेरा निकलता है, जिस फ्यूल के थ्रू वो पानी निकलता है वो फीजिबल नहीं है। 10 दिन में उसको समझ आ गई, पढ़ा लिखा भी वो नहीं है बेचारा, बट हालात देख लें वो 10 दिन में पता लगा लेता है। 11वें दिन वो जाके वर्किंग शुरू कर देता है कि अब मुझे रिन्यूएबल चाहिए, सोलर लगवाना है मैंने, वो सोलर लगवा लेता है। जितने भी दिन में लगवाया, वो बेशक 1 महीने में लगवाए, साल में लगवाए, पैसे जमा करके जब भी वो लगवा लेता है उसकी जान छूट जाती है। ट्यूबवेल भी उसका वही है,
कास्ट भी उसकी वही है, पानी भी उसी ज़मीन से निकल रहा है, उसी मुल्क में है यार, वही अहाता है। ऐसा नहीं है कि पहले वो सिब्बी में था तो अब वो उठ के लाहौर चला गया, वो अपनी उसी जगह में उसने सिर्फ एनर्जी का मिक्स चेंज करके रिन्यूएबल पे आ गया, उसकी कास्ट दोबारा से प्रॉफिटेबल हो गई, क्योंकि उसकी जो कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी की थी या जो फ्यूल की थी, डीजल की थी, वो अब उससे नहीं वारा खा रही थी, उसने समझ ली बात, उसने चेंज कर दिया, कहानी क्लोज हो गई। ये बात मुल्की लेवल पे नहीं समझ आ रही। एनर्जी की जो डिमांड है, जो एनर्जी वो इतनी सी बात है, वो नहीं समझ आ रही, तो अब नहीं समझ आ रही, क्या कर सकते हैं आप उसके बारे में। अब वो ये ले डूबेगा, कुछ और लेके नहीं डूबेगा, ये एनर्जी का मसला ले डूबेगा, इंडस्ट्री बंद हो जाएगी आपकी, जो थोड़ी बहुत बची है वो बंद हो जाएगी अगर वो रिन्यूएबल की तरफ नहीं जाएगी। और अगर आज 42 रुपीज़ का यूनिट कर दिया है पीक का और 35 का कर दिया ऑफ पीक का विदाउट बिफोर टैक्सेस, तो टैक्स मिला के ये जहाँ भी बात जाएगी, प्लस की बात कर रहे हैं, ये जहाँ भी जाएगी, अगर इसको ये 5 गुना भी कर देना तो भी बिजली का मसला हल नहीं। और ये अपना मसला भी सॉल्व नहीं करा सकते, कर्जा भी मसला तो यही है ना, उससे कर्जा पूरा होता है और ना उससे आपका बिजली का मसला हल होता है, तो यू आर बैक टू स्क्वायर वन। और जो इंडस्ट्री बेचारा चलो पैसे लगा के वो सोलर लगवा ही लेगा, तो चलो वो तो निकल जाएगा, इनका क्या बनेगा? नहीं, वो इनके तो काम नहीं करेगा ना। चलो वो जिस मुल्क में बैठा हुआ सोलर लगवा लेगा, पहली बात तो वो पहले इंडस्ट्री का भी तो बड़ा मसला है ना, इंडस्ट्री वाले जो हजरात हैं वो भी तो यही सोच के आए हैं ना, उनको भी तो समझ नहीं आती ना। समझ जब मल्टीनेशनल के सीईओ को नहीं आती, जो दुनिया भर उसको घुमाते रहते हैं, तो इन बेचारों को क्या समझ आएगी? इनका कसूर नहीं है, ये तो फंसे हुए होते हैं। इन सबसे स्मार्ट तो फिर वो ट्यूबवेल वाला निकला ना, इन सबसे स्मार्ट वो ट्यूबवेल वाला है, फिर किसी वजह से डिसीजन डिले नहीं करता, बोलता है मुझे पैनल भेजो और मेरे लगा दो फौरन। ऐसे ही है, क्योंकि मैं तो नहीं बर्दाश्त करता कि मैं 25 लाख रुपए का डीजल फूकूं महीने में। वो असल में देखें ग्राउंड पे बैठा है ना, वो जब फूकता है तो उसकी जेब खाली हो जाती है, खाली हो जाती है तो वो डिसीजन ले लेता है। ये हम साल की एवरेज पे बात करेंगे, इस साल हमें नुकसान काफी हुआ है, चलो अगले साल सोचते हैं। पिछले साल का फाइनेंशियल ऑडिट करेंगे तो अगले साल पता लगेगा कि पिछले साल क्या बंड मारे बंड ये मारे कि वो नुकसान में चला गया सारा और सब डूब गया। तो ये हालात है हमारे, बेवकूफ़ाना बात है। तो ऐसे तो नहीं चल पाएगा, ऐसे बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये 7 रुपये बढ़ाना कोई बहुत बड़ा वो नहीं है कि आप बोलें जी चलो कोई नहीं, अब प्रॉफिट बढ़ जाएगा इदारों का, नहीं कुछ भी नहीं, बिजली की लोगों के लग जाएंगे, जिनको बिल आएगा ना लग पता जाएगा, ऐसे ही है। और क्या लग पता, ये वही बात है ना कि वो डीजल पे जब वो नहीं चला पाता तो उसकी जेब खाली हो जाती है। तो इसी तरह जब घर का बिजली का बिल आप नहीं कंट्रोल करेंगे और आप रिन्यूएबल को आप भी अडॉप्ट नहीं करेंगे, तो फिर वो फार्मर जो ट्यूबवेल चला रहा था और उसने शिफ्ट कर लिया, तो वो तो हम सारों से बेहतर है कि उसने सबसे जल्दी अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, उस बेचारे के अलग मसले हैं कि उसको जेन्युइन चीज़ नहीं मिलती, उसके जो जिस एरिया में होता है वो अलग मसले हैं, वो बेचारा डॉक्यूमेंट्स में फंस जाता है। बट नॉनदलेस एक चीज़ तो उसने अडॉप्ट करी, वो 3-4 फसलों के अंदर ही अपनी पूरे सिस्टम की कॉस्ट निकाल लेता है, क्योंकि उसकी डीजल की कॉस्ट बहुत हाई है। जो हमारी बिजली की जो हम के इलेक्ट्रिक या वापडा से बिजली लेते हैं उसकी कॉस्ट अगर हम फ्यूल की कॉस्ट में निकालें तो 1 और 4 गुना का फ़र्क है। हमें लगता है अगर 1 साल अपनी ROI निकालने में, तो उसको लगता है 3 महीने ROI निकालने में, क्योंकि डीजल से जब वो बिजली बनाता है तो वो बहुत महंगी पड़ती है। तो वो तो सबसे ज़्यादा स्मार्ट हुआ फिर हमसे, और रियलिटी भी यही है कि वो स्मार्ट है ही तो वो सर्वाइव कर रहा है और वो प्रोड्यूस कर रहा है। आगे जाके बात फंस जाएगी जब फर्टिलाइज़र पे बात आ जाएगी, जब फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री पे बोझ आएगा और फिर वहाँ बिजली नहीं होगी। जो वो ले रहे हैं ना अभी, वो सब्सिडी चला रहे हैं, वो बिल्कुल जब तक वो सब्सिडी लेते रहेंगे, LPG उनको मिलती रहेगी, LNG मिलती रहेगी उनको सब्सिडाइज, तो वो भी चलता रहेगा। बट अगेन वहाँ भी आप देखिएगा फार्मर को राउंड अबाउट मेथड निकाल लेगा और वो सर्वाइव कर जाएगा, क्योंकि वो स्मार्ट है और उसने इस बात को वही सर्वाइव करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो देखते रहे बैठे हुए, वो फार्मर जो नहीं अडॉप्ट कर रहा है, जो बोल रहा है कोई नहीं चलता है चलता रहे, वो भी मार खाएगा। और हर वो इंडस्ट्री वाला और हर वो घर वाला बिल्कुल सर्वाइव वही करेंगे। इस टाइम पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि आप बोल रहे हैं यार अभी यहाँ तो इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, मैं सारे पैसे यहाँ बचा के रख, बिल्कुल ऐसी है। जहाँ से भी लॉसेज हो रहे हैं, जहाँ से भी आपके पैसे ज़ाया हो रहे हैं, उसको बचा लें, बिल्कुल ज़ाया होंगे आपके। और देखें अगर आपका आजकल हालात, अब वैसे नॉर्मली देखें तो बिजनेस के हालात आजकल डाउन ही है ना, तो ऐसे हालात में बिजली की जो कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है और जो सोलर सिस्टम्स की कॉस्ट है वो रुक गई है आके, अब वो बढ़ भी नहीं रही और वो थोड़ी थोड़ी करके कम हो रही है, वो हर रोज़ नीचे आ रही है, थोड़ी थोड़ी नीचे आ रही है। तो इन दैट सिनेरियो आपके लिए बेस्ट सिनेरियो तो ये बनता है ना कि आप जब भी लगवा लें, जब भी आपको वायबल लगे, आपको 1 महीना पहले वायबल लग रहा था आप तब लगवा लें, आपको आज वायबल लग रहा है आज लगवा लें, आपको अभी भी लग रहा है अभी वायबल नहीं है तो आप रुक जाएं, लेकिन लगवा लें अगले 3 महीने में, 6 महीने में, साल में, जब भी आपको समझ आए कि आपके लिए प्राइसेस अब फीजेबल हो गई हैं, आप तब लगवा लें। क्योंकि बिजली की कॉस्ट अगर बढ़ती ही जाएगी और आप उसी में पैसे उड़ाते जाएंगे तो अगेन नेट लॉस तो फिर आप ही का है। अच्छा, अगर दो सिनेरियोज को कंपेयर करें, जिसने साल पहले लगवा लिया था
और जो अभी लगवाने का भी सोच रहा होगा तो साल पहले वाले का बिल तकरीबन आज पेमेंट नॉट रिक्वायर्ड पे घूम रहा होगा। तो ये 7 रुपये बढ़ गए, 8 रुपये बढ़ गए, उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, एटलीस्ट घर की हम बात कर लेते हैं। और जो अभी भी सोच रहा है कि चलो मैं 2 महीने बाद लगवा लूँ, 3 महीने बाद लगवा लूँ, तो अगेन वो बिल भर रहा है, बिल तो लाख रुपए भर रहा है, लाख सवा लाख जितना भी उसका आया जा रहा है वो दिए जा रहा है हर महीने। बिल्कुल ऐसे तो बेनिफिट में तो वो रह गया ना, जो पेमेंट नॉट रिक्वायर्ड पे घूम रहा है और उसको इससे लेना देना ही कोई नहीं है। गवर्नमेंट सारे टैक्सेस इससे लिए जा रही है, रेट बढ़ाई जा रही है, फजूल का प्रेशर डाल रही है लोगों पे, और वो आराम से बैठा हुआ है कि मेरा पेमेंट नॉट रिक्वायर्ड आता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन सारी चीज़ें। ऐसे ही है वो, देखें इट्स ऑलवेज अ स्मार्ट डिसीजन कि गवर्नमेंट जहाँ पे आपको हार्ड टाइट कर रही है आप थोड़ा सा स्मार्टली खेलें और गवर्नमेंट को बेचना शुरू कर दें, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। उसमें आपने खुद ही देखना है कि आपके लिए टाइमिंग आप अपने लिए चूज़ कर सकते हैं, बट कभी ना कभी आज नहीं तो कल आपको ये करना पड़ेगा, रिन्यूएबल को अपने एनर्जी मिक्स में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। उसके बगैर कोई सोल्यूशन नहीं है आपके पास। ऐसा नहीं है कि आप ग्रिड पे रिलाई करते रहें, क्योंकि ग्रिड के यहाँ के हालात आपके सामने ये ऐसी है, जैसे कराची में जो लोग रहते हैं उनको पता है कि अगर वो पानी की अवेलेबिलिटी के लिए स्टेट के ऊपर डिपेंड करे तो उनको पानी मिले ही ना। हाँ ऐसे ही है, कराची में तो ऐसी है, कराची में ऐसे ही है कि पानी नहीं है। आप ये समझ, आपने जहाँ भी रहना है आपने ये सोच के रहना है कि चलो आगे लाइन में तो गनीमत है, नहीं आया तो मैंने तो पानी का, और आ गया तो गटर का लाइन भी आया था। ये भी है कि जब लाइन में पानी आता है तो कभी कभी गटर का लाइन का पानी मिक्स होके आ जाता है और आपको पता ही नहीं लगता, और जब वो आ जाए तो आपको डबल नुकसान हो जाता है। अंडरग्राउंड वाटर टैंक की भी उसको क्लीनिंग होती है और ऊपर की भी होती है, ऊपर वाले की भी होती है, लाइंस की भी सारी आपको फ्लश करवाना पड़ता है, तो वो एक नया मसला खड़ा हो जाता है। और कोई गलती से अगर उसको कंज्यूम कर ले, आपको तो नहीं पता ना कि वो गटर का पानी हो, तो जब आता है तो उसके बाद ही पता लगता है, तो वो एक नया मसला खड़ा हो जाता है। तो ऐसे में बिजली का हम एक्सेप्ट कर चुके हैं ना, उसको हम एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसको देखिए टाइम लगा है ना। हाँ। और दूसरी बात यह कि वो गवर्नमेंट ने दिया ही नहीं ना, 20-25 साल से तो दिए ही नहीं, 30 साल हो गए मेरा ख्याल है, वो लाइन ही खत्म हो गई। तो इस पे भी अभी खत्म हो जाएगा ना, जब या बिल्कुल 150 पे चली जाएगी बात, जब वारे ही नहीं खाएगा तब, या लोड शेडिंग इतनी कर देंगे कि भाई नहीं दे रहे हम भी। फिर बिल्कुल ऐसी है। पीछे भी यही हुआ था ना, जब डीजल जनरेटर्स को एक्सेप्टेबिलिटी तब पीक पे चली गई थी, जब बिजली आने ही रुक गई थी, 6-6 8-8 घंटे दिन में लाइट नहीं है, काम कोई हो नहीं रहा, तो फिर सबने बोला डीजल जनरेटर ले लेते हैं। और जब डीजल जनरेटर लिए तो फिर उसकी जो रिकरेंट कॉस्ट है फ्यूल की वो बर्दाश्त नहीं हुई, तो फिर हवा से टाइट हो गई। बट वो पूरा का पूरा एक बस वो ऐसी एक अजीब सा एक हाइप आता है, और उस हाइप के अंदर जो लोगों को समझ आता है वो करवा लेते हैं। उससे पहले कोई प्री एम्प्टिव मेजर लेने को कोई राज़ी ही नहीं है यहाँ, ना स्टेट राज़ी है। स्टेट का भी जब बिजली का निज़ाम बैठ जाएगा तब उसे समझ आएगी, और हमारे कंज्यूमर को भी तभी समझ आएगी जब 150-200 रुपये में बिजली का यूनिट चला जाएगा, तब उसे समझ आएगी कि सोलर लगवाने का कोई फ़ायदा है या नहीं है। नहीं लगवाना ना लगवाए, कुछ और लगवा ले जिससे बिजली पैदा हो जाती है। वो सोलर लगवाने से थोड़ी बिजली पैदा होती है, वो अगर उसके घर के पीछे कोई नहर वहर चल रही है तो वहाँ लगवा ले, टरबाइन लगा ले टरबाइन, जो कर सकता है कुछ कर ले। वो मतलब सिर्फ बैठा देखता ही ना रहे। कुछ साहबान हैं वो बैठे वेट कर रहे हैं कि अभी 1000 वाट का पैनल आएगा मैं तब लगवाऊंगा। तो मतलब उनसे बंदा पूछे कि आपको 1000 वाट पर पैनल से क्या एक्स्ट्रा फ़ायदा होगा जो आपको आज 650, 670, 550, 345, 270 से ना हो सका। बेकार बात है, मतलब वो ना करने वाली बात है। अगेन जैसे एक वो छाई हुई है ना, एक बिल्कुल एक मुंजमद हुआ हुआ है, पूरा सिस्टम स्टेशनरी हुआ हुआ है। जैसे गवर्नमेंट का स्टेट का एक निज़ाम स्टेशनरी हुआ हुआ है, कुछ इम्प्रूवमेंट करने को राज़ी नहीं है। तो हर वो इंडिविजुअल जो एनर्जी के मिक्स में इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकता अपने घर के अंदर, अगेन वो भी स्टेशनरी है, या अपनी फैक्ट्री के अंदर, या अपनी जो भी रेजिडेंशियल कमर्शियल जो भी इंडस्ट्रियल जगह है, ताकि वो चीज़ें वायबल हो जाएं। ये एनर्जी इनपुट एक कॉस्ट है आपकी, हर चीज़ करने के लिए एक एनर्जी इनपुट आपको चाहिए। सर्दियों में आपको हीटिंग चाहिए, गर्मियों में आपको कूलिंग चाहिए, और हर उस प्रोसेस के लिए जिसमें मशीन इस्तेमाल होती है उसके लिए भी चाहिए। तो एक इनेविटेबल चीज़ है, इसके बगैर आप रह नहीं सकते, ये करना लाजमी है। क्लोज़ करें, वीडियो को रैप अप करते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, और आप भी कमेंट्स में बताएं कि क्या वजूहत हैं जिसकी वजह से ये स्टेट जो बिजली का निज़ाम है उसको बेहतर नहीं कर पा रही, चाहती नहीं है, या समझ ही नहीं आती, या फिर कोई और मसला है कि निज़ाम ही इतना मुश्किल है कि उसको ठीक कर ही नहीं सकते। और अगर ठीक करना चाहें तो उसमें आपकी नज़र में क्या सजेशंस हैं, क्या करना चाहिए, इंडिविजुअल लेवल पे भी हमें क्या करना चाहिए, स्टेट लेवल पे भी क्या करना चाहिए, और कम्युनिटी लेवल पे भी क्या करना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सोल्यूशन सिर्फ या तो इंडिविजुअल का हो या पूरी स्टेट का हो, और इन दोनों के दरमियान कोई और हमारे पास ऑल्टरनेट वेन्यू ही ना हो जहाँ पे हम सोल्यूशन निकालें। कम्युनिटी लेवल पे भी हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं, बट हम इंडिविजुअली कुछ नहीं करना चाहते, तो फिर कम्युनिटी लेवल पे हमने क्या करना है। थैंक यू।